नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी के अंदर आज जो है लोअर सर्किट फिर से लगी है। 3 दिन से लगातार लोअर सर्किट यहाँ पर लगती हुई नज़र आ रही है। 38 पे 70 पैसे पर स्टॉक पहुँच गया और जैसा कि कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी गिरावट इसमें कंटिन्यू रहेगी, ठीक है? और वही एग्ज़ैक्टली यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। गिरावट के पीछे खबर क्या है वो तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं, लेकिन अभी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि गिरावट कब तक होगी और कब से तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। अच्छी खबर निकल कर क्या आ रही है, आपको क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या फिर एग्ज़िट कर लेना चाहिए, ठीक है? यहाँ तो सबसे पहले हम टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। क्यों अब टेक्निकल्स यहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करेंगे? क्योंकि जो खबर जो थी रिवर्स बिडिंग वाली, ठीक है? वो लगभग 2 दिन हो चुके हैं और उस खबर का जो इम्पैक्ट है हमें 3 दिनों से देखने को मिल भी रहा है। तो कहीं न कहीं जो लोअर सर्किट है वह हमें बहुत जल्द जो है ठहरती हुई नज़र आएगी और यहाँ पर यदि आप देखो तो ये एक ज़ोन जो था काफ़ी दिनों तक इसने इस रेंज के अंदर बिताया था। लगभग आप देख लो तो नवंबर पिछले साल का नवंबर में यह इस रेंज में पहुंच गया था और इसको ब्रेकआउट करने में फाइनली इसको जनवरी तक का समय लग गया था। मतलब कि इस पूरे रेंज के अंदर 3 महीना सुज़लॉन एनर्जी ने बिताया था। तो 3 महीने का जो एक कंसोलिडेशन का ज़ोन है वो बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पर एक्ट करेगा और नीचे की तरफ मुझे जहाँ तक लगता है कि ₹36 पर आकर यह एक सपोर्ट यहाँ पर इसको लेनी चाहिए। तो अभी ₹38.70 पे चल रहा है और एक यदि हम लोअर सर्किट एक्सपेक्ट करते हैं तो अराउंड 36 के लेवल पर आ जाएगी और 36 के लेवल पर आने के बाद यहाँ पर जो है बाइंग फिर से हमें देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि खबर जो है कुछ अच्छी यहाँ पर निकल कर आ रही है रिवर्स बिडिंग को लेकर और क्या कुछ यहाँ पर इसके मायने हैं, जो कि हम बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्ट एनालिसिस के थ्रू यहाँ पर समझने वाले हैं कि यहाँ पर कितनी गिरावट हो सकती है। टेक्निकल्स तो बता रहा है कि ये ₹36 के आसपास आकर यहाँ पर एक सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी करेक्शन यहाँ पर हो चुका है। हालाँकि अभी भी स्टॉक के अंदर काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है और 3 करोड़ से ऊपर शेयर जो है वह सेलिंग के लिए लगे हुए हैं, लेकिन बायर्स कोई भी एक्टिव नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि कोई भी यदि खबर निकल कर आती है, तो पैनिक की स्थिति फैल जाती है और पैनिक में कोई आपको बायर्स निकल कर नहीं आएगा। यदि यदि अभी बाइंग होने लगे तो कोई सेलर्स निकल कर नहीं आएगा, ठीक है? तो एक पैनिक की स्थिति होती है, भीड़-चाल में पब्लिक चलती है और वही यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी के अंदर देखने को मिल रहा है क्योंकि बहुत ही बड़ी रैली सुज़लॉन एनर्जी के अंदर हमें पिछले 1 साल के अंदर देखने को मिली है। तो जो यहाँ पर एक पैनिक की स्थिति है, एक जो सरकार की तरफ से एक फैसला जो लिया गया है, उसके कारण जो है पैनिक सेलिंग हो रही है और अपनी प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो लॉन्ग टर्म के व्यू से भी स्टॉक को लिए होंगे। कोई लोग जो है वो ₹10, ₹15, ₹20, ₹30 ऐसे लेवल्स पर लोगों ने लिया हुआ होगा और सोचा होगा कि हम इसे 2-3 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक होल्ड करेंगे। लेकिन ये जो फैसला है सरकार की तरफ से, एमएनआरई की तरफ से जो फैसला निकल कर आया है, उससे थोड़ा-सा यहाँ पर ज़रूर नेगेटिव इम्पैक्ट हमें सुज़लॉन एनर्जी ही नहीं, अदर विंड एनर्जी कंपनियों जैसे कि आइनॉक्स विंड वगैरह पर भी देखने को मिल रहा है, उसके अंदर भी लोअर सर्किट लगी है। तो इस कारण से लोगों का जो थोड़ा बहुत विश्वास है वह डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है और जो लोग पहले साल भर 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने से एंट्री लिए हुए थे, वो भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वही कारण है कि यहाँ पर 3 सवा 3 करोड़ के आसपास से जो शेयर्स है वो बिक्री के लिए लगे हुए हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि 1-2 ट्रेडिंग सेशन के बाद फिर से स्टॉक के अंदर एक बाइंग हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि खबर का जो एक्चुअली खबर क्या कहती है उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं और उस खबर का जो इम्पैक्ट था वो बहुत कुछ हमें देखने को मिल चुका है क्योंकि स्टॉक जो है वह ऑलमोस्ट यहाँ पर ₹50 से करेक्ट होता हुआ 36-38 पर आ चुका है। तो एक अच्छी खासी करेक्शन भी स्टॉक के अंदर हो चुकी है। तो यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है उसको हम समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो खबर रिवर्स बिडिंग की खबर निकल कर आई थी कि सरकार जो है फिर से रिवर्स बिडिंग को इनिशिएट कर सकती है। तो ये जो रिवर्स ऑक्शन है वो पहले भी था, बीच में इसको बंद किया गया था। लेकिन एक चीज़ आपको और मैं बता दूँ कि मैक्सिमम जो बिडिंग होती है वो रिवर्स बिडिंग के थ्रू ही होती है। विंड एनर्जी को छोड़ दो तो आप बाकी अदर जो बिडिंग्स होती है वह इसी के थ्रू होती है और इसको सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि सरकार जो है रिवर्स बिडिंग को लेकर क्यों आ रही है, जबकि इंडस्ट्री के अंदर अच्छा माहौल नहीं बताया जा रहा है इस खबर के कारण, फिर भी क्यों लेकर आ रही है? तो कारण इसका यही है कि सरकारी जो कंपनियां हैं वो एनर्जी को खरीदती है डेवलपर से, मतलब सुज़लॉन एनर्जी, आइनॉक्स विंड वगैरह से सरकारी कंपनियां खरीदती हैं और सरकारी कंपनियां कौन सी होगी? एसजेवीएन, एनएचपीसी, एनटीपीसी, ये कंपनियां पावर को खरीदती हैं, ठीक है? तो सरकार का कहना है कि जो रिवर्स बिडिंग चल रही है इसके अंदर आप टैरिफ ज़्यादा पे कर रहे हो, ठीक है? ₹4 से ऊपर पर किलोवाट के हिसाब से ₹4 से ऊपर आप पे आउट कर रहे हो। तो ये जो टैरिफ्स है वो आप ज़्यादा क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि सरकारी कंपनियाँ, सरकार का पैसा लग रहा है तो सरकार नहीं चाह रही है कि डेवलपर से ऊँचे रेटों पर जो बिजली खरीदा जाए क्योंकि सरकार को पैसा देना पड़ेगा। तो इस कारण से सरकार कह रही है कि जो है ये जो रिवर्स बिडिंग है वह हम लेकर आएँगे।
ठीक है? अभी क्लोज़ बिडिंग प्रोसेस चल रही थी, ठीक है? मतलब पहले तो रिवर्स बिडिंग थी, फिर उसको बंद करके क्लोज़ बिडिंग की गई थी। अब फिर से सरकार ने कहा है कि इसको जो पहले जो चल रहा था रिवर्स बिडिंग, रिवर्स ऑक्शन, उसको लेकर आएँगे क्योंकि काफ़ी जो है टैरिफ्स है वो महँगा पड़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ जेएम फाइनेंशियल्स का क्या कहना है और क्या कुछ निकल कर आ रहा है। ये देखिए, रिसेंटली जेएम फाइनेंशियल ने अपने रिसर्च नोट में कहा था कि एमएनआरई हैज री इंस्टेटेड द अर्लियर बिडिंग अप्रोच फॉर रिवर्स ऑक्शन इन अ सरप्राइज मूव। जो पहले था, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिवर्स ऑक्शन से पहले ऑक्शन हुआ करती थी एनर्जीज की, which has resulted in limited the bid size to 600 megawatt for plain vanilla wind tender। प्लेन वनीला विंड टेंडर एक टेंडर है विंड का अलग, तो उसमें जो है 600 मेगावाट से ज़्यादा बिड साइज नहीं हो सकती है। जेएम फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग एमएनआरई हैज़ मैंडेटेड इशू ऑफ बिड्स ऑन पैन इंडिया बेसिस बाई एससीसीआई, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन एंड स्टेट एजेंसीज। पैन इंडिया मतलब कि कहीं से भी आप खरीद कर कहीं भी आप बेच सकते हो, पैन इंडिया का मतलब यही होता है। बट द ब्रोकर बिलीव्स द पॉलिसी अनसर्टिनिटीज अनलाइकली टू हैव किलर इम्पैक्ट ऑन सुजलॉन एनर्जी। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खबर का जो इम्पैक्ट था ऑलमोस्ट आपको 3 दिन से लोअर सर्किट लग रही है। और यहाँ पर ब्रोकर का कहना है, जेएम फाइनेंशियल्स का कहना है, मानना है कि पॉलिसी जो है, पॉलिसी का अनसर्टिनिटी है वह अनलाइकली टू हैव द किलर इम्पैक्ट ऑन सुजलॉन एनर्जी। मतलब कि किलर इम्पैक्ट जो है सुजलॉन एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, वह अनलाइकली है। ठीक है, इट्स इज हाई profitability of policy reversal in due course given the market size is significant more than manufacturing capacity and execution capabilities of the industry। कहने का मतलब क्या है, आप समझ पा रहे हैं? यहाँ देखिए कहा यह जा रहा है कि हाई प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द पॉलिसी रिवर्सल, मतलब जो पॉलिसी को रिवर्स किया गया उसका जो हाई प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा बहुत ही कम समय में, ड्यू कोर्स में। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो साइज है वह सिग्निफिकेंट है, मतलब कि डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो इस कारण से इस पॉलिसी रिवर्सल का जो इम्पैक्ट है वह बहुत ज़्यादा आपको निगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। The current move, however undesirable from policy uncertainty perspective, is likely to have insignificant impact given the large market size। जो पॉलिसी को चेंज किया गया है वो हालांकि अभी अनडिजायरेबल रहेगा, ठीक है, लेकिन अभी आने वाले समय में आपको ये सारा कुछ प्रॉफिटेबल होता हुआ नजर आएगा। एज एविडेंट फ्रॉम द अंडर सब्सक्रिप्शन चेंज इन बिड्स कंस्ट्रक्शन टू आरटीसी एफडीआरई just 2% wind energy tender and increasing share of C&I player। However, closely monitoring behavior of industry in upcoming bids will be crucial for now। ठीक है, तो वही बात कही गई है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर संकट आ सकते हैं जो कि हमें देखने को मिला ही, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बातें वही बताई गई हैं, यहाँ पर C&I प्लेयर्स जो है वो बड़े प्लेयर्स हैं वो एक्टिव होंगे। आरटीसी, एफडीआरई, ये सारे जो बिड प्लेयर्स हैं जो कि बड़े बड़े ऑक्शंस लेकर आते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा जो फ़र्क है वह नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उसके साथ में बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक टारगेट्स भी लेकर आए हैं सुजलॉन एनर्जी के लिए। बिल्कुल आपको यहाँ पर मैं दिखा देना चाहूँगा कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्पाइट प्रिवेलिंग पॉलिसी अनसर्टिनिटीज के बीच में भी, वी मेंटेन आवर बाई रेटिंग ऑन द स्टॉक मतलब कि सुजलॉन की यहाँ पर बात की जा रही है। सुजलॉन और टारगेट प्राइस ऑफ ₹54 बेस्ड ऑन द 27 टाइम्स जो भी ईपीएस रहेगा 2026 में एक्सपेक्टेड, अंडर पिन्ड बाय स्ट्रेंथनिंग ऑर्डर बुक, इनहैंसिंग फाइनेंशियल हेल्थ एंड रोबस्ट बिडिंग पाइपलाइन। ठीक है, तो ये 3 वजहों के कारण से जेएम फाइनेंशियल्स का मानना है कि ₹54 का जो टारगेट है वह अभी हमें सुजलॉन एनर्जी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सोचा कि बता दूं कि बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गिरावट जो है वह ऑलमोस्ट आ चुकी है और अगर और भी गिरावट होती है तो एक आध सर्किट और लग सकती है, लोअर सर्किट लग सकती है। ₹36 नहीं तो ₹33 से वापस यहाँ पर बाइंग निकल कर आएगी और स्टॉक जो है वो जो ₹50 के आसपास आपको फिर से जाता हुआ नज़र आएगा। ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक जो है वह बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, अब तो फिर से ₹8 ₹10 पर जाएगा। तो चिंता बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।